अब हमारे पास नेक्स्ट है पेज 66 पे टॉपिक चेंजिंग स्टेट वाला, जो कि बड़ा ही अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चेंजिंग स्टेट का मतलब होता है एक हालत से दूसरी हालत में जाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, चेंज होना, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। इस चीज को हम लोग कहते हैं चेंजिंग स्टेट, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट, यानी कि एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट होना। ठीक है, मैटर की। अब सबसे पहले हमारे पास है मेल्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग में क्या होता है, अगर तो मैं आम अल्फाज में समझाना चाहूँ मेल्टिंग का, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, एक मिनट इसको जरा है ना मिटाते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। आम अल्फाज में अगर कहें, मोटी मोटी तारीफ जो हुई, ये किस तरह होती है, प्रोसेस क्या है। जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, हीट एनर्जी आ जाती है। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग बाद में भी कहीं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उछलना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट होना लग पड़ते हैं, एक दूसरे के अंदर बजने लग पड़ते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि हम लोग पहले जब हम लोग ग्राउंड जाएं, फर्ज करो गेम करने, तो शुरू में हमारा जिस्म ठंडा होता है, तो हम लोग सही भाग दौड़ नहीं करते हैं, यानी कि सही गेम नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे जैसे हम लोग, या वो गर्म हो जाता है जिस्म, तो हम लोग सही अपनी क्या कहते हैं एफिशिएंसी से खेलते हैं और हम सही परफॉर्मेंस देते हैं। या वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप लोग गेम से पहले जरा वार्म अप हो जाएं, तो वार्म अप यानी कि गर्म हो जाएं थोड़ा सा, यानी कि आपके अंदर, ताकि थोड़ी सी एनर्जी जो वो सोए हुए हैं आपके पार्टिकल्स रेस्ट की हालत में, वो थोड़े से मोशन में आ जाएं। इसी तरह ये लोग भी जब सॉलिड को एनर्जी मिलती है, थोड़े से वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, तो वो उनके अंदर हीट एनर्जी आ जाती है और वो वाइब्रेट होते हैं जोर से, एक दूसरे में बजने लग जाते हैं। इसकी वजह से सॉलिड क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन हो यानी कि फैलना। ये अगर तो मैं ऐसे कहूँ ना कि एक हमारे पास बॉल है लोहे की, ठीक है, सॉलिड है, तो यहाँ पे एक मैंने इस तरह करके एक दो स्टैंड पड़े हैं और इनके दरमियान थोड़ा सा फासला है तो इसके दरमियान से ये वाली गुजर सकती है, ये वाली जो बॉल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो बॉल है इसको गर्म करूंगा ना अगर, ठीक है, जब मैं गर्म करूंगा ना, तो इसका अगर साइज इतना है ना, तो गर्म करने पे ये थोड़ी सी एक्सपैंड होगी और इसका साइज इतने, वो दरमियान वाले से थोड़ा सा ज्यादा हो गई, ये मेरे से बन ज्यादा गई है, तो ये इसके अंदर से गुजरेगी नहीं। तो ये एक है हमारे पास, एक प्रैक्टिकल भी है, तो अगर मुझे वीडियो मिली तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा फैल जाता है, उसकी वजह कि ये वाइब्रेट हो रहे हैं अंदर, इनको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो एट द मेल्टिंग पॉइंट, जो एक मेल्टिंग पॉइंट, एक खास पॉइंट आएगा जब पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये जो इनके दरमियान, सॉलिड में असल में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं और साथ साथ होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिन्होंने इसको पकड़ के रखा है, जकड़ कर रखा होगा सॉलिड के पार्टिकल्स को, अट्रैक्शन है इनके दरमियान, वो इतनी ज्यादा इनके दरमियान वाइब्रेशन और एनर्जी आ जाएगी कि ये एक दूसरे से टूट जाएंगे। वो जो दरमियान ऐसे ऐसे साथ जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे के, ये वाली फर्ज करें इनके दरमियान एक अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन क्या होगी हमारे से, वो जब एनर्जी ज्यादा मिलेगी ये टूट जाएगी, तो टूटने पे ये किसी और हालत में, यानी कि इसके पार्टिकल चेंज होना शुरू हो जाएंगे अपनी से, सॉलिड से तो अब उन्होंने ये टूट गए। ठीक है, तो वो जब टूटेंगे तो उनकी क्या होगी, यानी कि वाइब्रेट इतने ज्यादा हो गए, सो मच दैट दे ब्रेक अवे फ्रॉम देयर, यानी कि अपनी पोजीशन जो थी उनकी सॉलिड, उससे पोजीशन से चेंज होके कहीं और भाग गए किसी और हालत में। और वो किस हालत में चेंज हुए, वो जो सॉलिड के पार्टिकल थे वो लिक्विड में चेंज हो गए। ये प्रोसेस था क्या कहते हैं किसका, मेल्टिंग का, और ये इसकी डेफिनेशन। अब आ गया हमारे पास बॉइलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो बॉइलिंग का अगर मैं आम अल्फाज में कहूं तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना हमें बॉइलिंग कहता है। इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस इसका यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हेन अ लिक्विड, जब लिक्विड को हम हीट करें, गर्मी मिले, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वही हीट एनर्जी, ये भी तेज तेज मूव करने लग पड़ते हैं, वाइब्रेट होने लग पड़ते हैं। लिक्विड में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं, कह लें स्मॉल डिफरेंट डिस्टेंसेस बिटवीन देम, इसके पार्टिकल के दरमियान। ठीक है,
तो इसके पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी आ जाती है और ये भी मूव करने लग पड़ते हैं इधर उधर फास्ट, तेजी से एक दूसरे में बजने लग पड़ते हैं। दे बम्प इनटू ईच अदर मोर ऑफन, यानी कि और तेजी से एक दूसरे के दरमियान बजने लग पड़ते हैं। एंड बाउंस फर्दर अपार्ट, जब बजते हैं तो एक दूसरे से दूर खाकर दूर वापस को, यानी कि टक्कर खाई और टक्कर खा के पीछे को उछल कर गिरे, ठीक है, उछल के इस तरह पीछे को जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड एक्सपैंड, यानी कि लिक्विड भी थोड़ा सा फैलने लग पड़ता है, ठीक है, लिक्विड भी एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, इस तरह करके। एट द बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट आता है, एक खास पॉइंट आता है जब इतनी ज्यादा हीट हो जाती है तो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि उनके दरमियान भी ये जो फोर्सेज हैं जिन्होंने इनको थोड़ा थोड़ा तो करीब रखा ही हुआ है ना, इतना ज्यादा करीब नहीं लेकिन कुछ ना कुछ, कि ये वाली जो फोर्स है इनके दरमियान ये क्या होती है, ये टूट जाती है, ठीक है। इतनी ज्यादा उनके पास एनर्जी आ गई कि वो एक दूसरे से अपनी जो जिस चीज ने फोर्स ने अट्रैक्ट किया हुआ था उसको तोड़ा दिया, यानी कि जो इनके दरमियान जंजीरें थी या रस्सियां थी जिन्होंने इनको होल्ड किया हुआ था उन्होंने तुड़वा ली, ठीक है, और वो कहीं दूर भाग गए। दूर किधर को भाग गए कि ये अपनी पोजीशन से चेंज हुए और ये किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। अगर अपने अल्फाज में लिखनी है, डेफिनेशन सही नहीं लिखी हुई यहाँ पे, इतनी प्रोसेस ही सारा लिखा हुआ है यहाँ तक। तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। उसके बाद है रिवर्स द चेंजेस। अगर हमने दोबारा इसी हालत में जाना हो, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से वापस सॉलिड में, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को कूल करेंगे, टेम्परेचर उनका कम करेंगे, ठंडा करने की कोशिश करेंगे उनको, ठीक है। यू कैन रिवर्स दीज चेंजेस अगेन बाय कूलिंग। कूलिंग के जरिए हम लोग इनकी चेंजिंग दोबारा कर सकते हैं। अब हमने गैस से गैस तक पहुंच गए थे, गैस से अगर तो वापस कह लें गैस से हमने क्या बनानी है, लिक्विड दोबारा बनानी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसिंग, यानी कि सुकड़ना, सुकड़ गए हैं मालिक्यूल्स इन सारों के आपस में। गैस में आपको पता है कि मालिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। एज अ गैस कूल, जो गैस बनी थी जब वो ठंडी होगी, इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी, जो उनके अंदर एनर्जी थी, हीट एनर्जी, अब हीट एनर्जी तो खत्म हो गई क्योंकि ठंडे हो गए हैं। तो ये क्या करते हैं, मूव, यानी कि इधर उधर ये जो मूव कर रहे होते हैं वो बहुत हल्के, थोड़ी स्पीड में, बिल्कुल स्लो स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे में बज रहे होते हैं, जिससे इतना बाउंस बैक नहीं मिलता उनको, ठीक है। व्हेन दे कोलाइड दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू बाउंस बैक, यानी कि दूर टक्कर खा के पीछे को बाउंस नहीं होते दूर तक, वहीं पे साथ साथ ही रहते हैं। सो दे स्टे क्लोज, तो क्या होता है, ये पास ही रह जाते हैं, यानी कि एक ने टक्कर खाई दूसरे के साथ तो ये साथ ही रह गया, ठीक है। पहले तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि टक्कर खा के वो उड़ के पीछे जाता था, अब इतनी कम एनर्जी है कि टक्कर खा के यहां से आया, हल्का हल्का चलता चलता सीधा साथ ही रह गया। ऑन फर्दर कूलिंग, और ज्यादा ठंडा करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे सो दे क्लोज एंड फॉर्म अ लिक्विड, यानी कि इतनी कम एनर्जी थी कि वो उधर साथ ही रह गए, ठीक है। थोड़ा सा बाउंस हुए, कह लें इतना बाउंस हुए कि यहां तक आ गए, ठीक है। तो अब वो थोड़े से दूर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड, यानी कि अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू गैस पार्टिकल्स इनटू लिक्विड पार्टिकल्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर तो हम उसी लिक्विड को और ठंडा करेंगे और कूल करेंगे, सो दे स्टे क्लोज एंड फॉर्म लिक्विड। ऑन फर्दर कूलिंग, और ज्यादा कूल करेंगे, द लिक्विड जो है वो किस में टर्न हो जाएगा, सॉलिड में, यानी कि इतनी कम एनर्जी होगी कि अगर दोबारा लिक्विड में जो करीब, थोड़े से करीब हैं, इसके अंदर टकराएंगे तो इतनी कम एनर्जी होगी कि ये बिल्कुल ही साथ साथ आ जाएंगे, अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस मजबूत हो जाती हैं। तो ये जो हमारे पास है गैस से लिक्विड में, तो कंडेंसेशन कहा था ना, तो लिक्विड से जो हमारे पास चेंज होता है, कह लें यहां पे लिखते हैं कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्रीजिंग। हमारे पास ये फ्रीजिंग का प्रोसेस है, ठीक है। अगर तो ये पानी की मिसाल लेके हम लोग डायग्राम से ये करें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास थी आइस सॉलिड में, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सॉलिड, तो ये इसको जब हमने सॉलिड था 0 डिग्री सेल्सियस पे, मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सी, इसको थोड़ा सा हमने हीट किया,
हीट करने पे इसके पार्टिकल्स ने क्या हुआ, एनर्जी गेन की, एनर्जी हासिल की, गेन करना लेना, ठीक है। जब एनर्जी इनके पास आई तो ये क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि हम लोग इसको मेल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ये मेल्ट हो गई, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है ये मेल्ट। उसके बाद इसी लिक्विड को और हमने हीट दी, ठीक है, इसको थोड़ी सी हमने हीट दी और तो उसका क्या हुआ, वो इवेपोरेट हो गई। तो ये एक और भी प्रोसेस है हमारे पास कि लिक्विड का वेपर्स में या गैस में चेंज होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। ये भी एक प्रोसीजर है, उसी का दूसरा नाम है क्या कहते हैं, ये जो बॉइलिंग है कह सकते हैं। तो जब इसको और थोड़ी सी हीट मिली तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो क्या होता है, बॉयल होना शुरू होता है और इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन भी कहते हैं और बॉइलिंग भी कहते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया है ये बॉइलिंग तक। तो अब इसको हमने दोबारा गैस को, अब हमने वो जो वेपर्स बने हैं उनको हमने किस में चेंज करना है, वापस लिक्विड में अगर तो चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 डिग्री से नीचे कूल करेंगे इसको, वाटर को। तो वो वाटर क्या होगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सुकड़ने लग पड़ेगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। कंडेंसेशन भी पढ़ाया था ना मैंने कि यही कंडेंसेशन होती है गैस का लिक्विड में वापस कन्वर्ट होना। तो वो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर से जो स्टीम बनी थी, स्टीम भी इसको कहते हैं असल में गैस को ही, ठीक है। तो वो जो भाप थी वही दोबारा क्या हो गई, लिक्विड प्योर हो गई, वाटर में चेंज। 100 डिग्री से नीचे ये क्या हो जाती है, कंडेंस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद यही जो है लिक्विड, लिक्विड जो है वाटर, अगर तो उसको और हम लोग ठंडा करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी जमने लग पड़ता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जो कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसीजर को सॉलिडिफाइज भी कह देते हैं और इस वाले को लिक्विफाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। उसके अलावा ये अगर तो ऑन कूलिंग द पार्टिकल लूज एनर्जी, जब कूल करते हैं तो पार्टिकल एनर्जी लूज करते हैं और मूव और कम स्लो होते हैं, लेकिन और करीब आ जाते हैं। टुगेदर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टेक ओवर, और अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होती हैं, आपस में सख्त हो जाती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तो वो कह दे हीटिंग पे, तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, मूव मोर फास्टली, मूव गेट फार अवे, एक दूसरे दूर हो जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो नीचे एक ये वाला क्वेश्चन भी है, तो ये भी जरा साथ कर ही लेते हैं, अब हो जो रहा है टॉपिक। तो ये वाला है कि व्हाट विल हैपन टू द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट बॉइल्स, मेल्ट्स, फ्रीजेस और कंडेंसेस। तो ये सारा कुछ हमने ऊपर पढ़ लिया, वैसे ये साथ मैंने लिख भी दिया है जो भी है। तो ये वैसे कुछ साथ उसने मालूमात भी दे दी है कि फिजिकल चेंज में, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि फिजिकल हालत चेंज होती है और उसको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वापस उसी हालत में ला सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड वाटर को किया है तो लिक्विड से सॉलिड कर सकते हैं, कोई नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है। वाटर का वाटर ही रहता है, कोई वाटर से नया मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं बन जाता, ठीक है। बॉयल में क्या होता है, बॉइलिंग में लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होती है, मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं, मूव फास्टर करते हैं, ठीक है। उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो टूट जाती हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बदल रहने दो दोनों पॉइंट। अगला वाला मेल्टिंग, जो आपकी बुक में लिखा सिर्फ उतना ही। मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होती है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, वाइब्रेट तेज़ी से करते हैं और इनके दरमियान जो होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस वो भी टूट जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होती है, मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, बाउंस स्लोली होते हैं, ठीक है, और फोर्सेस वापस स्ट्रांग हो जाती हैं थोड़ी बहुत। ये पहला पॉइंट ही बहुत है, दूसरे रहने दें। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होती है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी को लूज करते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फोर्सेज क्या होती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली मच इजियर इट टू रिवर्स देन द केमिकल रिएक्शन इफ salt is dissolved in water, the change is easily reversed by separating the salt from water by evaporation। तो फिजिकल चेंज होते हैं वो इजीली हम लोग वापस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जिस तरह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया वाटर को, ये तो सॉलिड से लिक्विड भी कर सकते हैं इजीली। लेकिन केमिकली अगर कोई चीज़ नहीं बन गई उसको वापस करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह H2O है,
इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग करना केमिकली ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इजीली नहीं होता आम स्केल्स पे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो पानी में हम लोगों ने नमक डिजॉल्व किया फर्ज करें, ठीक है, तो इसको इजीली हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। किस तरह कि हम लोग नीचे से चूल्हे के ऊपर रखें वो गिलास या जिसके अंदर भी हमारे पास वो है साल्ट हमने मिक्स किया है, तो उसको हीट करेंगे तो वो नमक पीछे रह जाएगा, पानी बाकी सारा का सारा क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, बुखारा स्टीम बन के उड़ जाएगा वेपर्स की हालत में। तो ये हमारे पास था टॉपिक, बाकी का नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब एक हमारे पास सब्लिमेशन भी होती है चीज़, ठीक है, लेकिन ये हमारी बुक में नहीं लिखी लेकिन सिलेबस में है, तो ज़रा इसको देख लें। तो इसके अंदर ये होता है कि सब्लिमेशन में जो है ना डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है, यानी कि लिक्विड वाला फेज आता ही नहीं है। लिक्विड में जिस तरह पानी है ना, आइस है सॉरी, तो आइस जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, स्टीम में, सो लिक्विड में आए ही ना। पढ़ते हैं, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड सब्सटेंस ट्रांजिशंस डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। ये डेफिनेशन हो गई। ये किस वक्त होता है, जब प्रेशर और टेम्परेचर किसी चीज़ का एक स्पेसिफिक पॉइंट में पहुंच जाए, जिसे हम लोग सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं। अब ये प्रोसेस है इसका। सब्लिमेशन के अंदर जो सब्सटेंस है वो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने इर्द गिर्द से, ठीक है, कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर ली होती है कि वो जो फोर्सेस ताकतवर, इनको अट्रैक्टिव फोर्सेस जिन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है, आपस में होल्ड किया हुआ है टुगेदर, उनको सॉलिड बना कर रखा हुआ है, वो टूट जाती हैं इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलने पे, ठीक है, और उनको फिर वो जो पार्टिकल्स हैं उनको फ्री कर देती हैं, छोड़ देती हैं, और वो क्या करते हैं, सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हों, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हों। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है नेफ्थलीन बॉल्स, और नेफ्थलीन बॉल्स भी होती हैं, और एक हमारे पास ये जो ड्राई आइस होती है ना, ड्राई आइस वो होती है CO2। तो वो सीधा का सीधा ही वो जो आइस है ना वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस तरह ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है, और डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है।